बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि हम देख रहे हैं कि G20 के बाद एक और बड़े इवेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ये है सबसे बड़ा जश्न कह सकते हैं, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, क्रिकेट का महाकुंभ। और इस लिहाज से अगर हम समझना चाहें तो क्या कोई खास रणनीति या सेक्टर स्पेसिफिक का, स्टॉक स्पेसिफिक का कोई बेहतर माहौल कहीं आपको बनता नजर आ रहा है? आई एम श्योर आप सभी लगातार क्रिकेट वर्ल्ड कप और उससे जुड़े हुए तमाम स्टॉक्स पर नजर बनाए हुए होंगे। नहीं, बिल्कुल प्रशांत, गुड मॉर्निंग। देखिए, पहली बात तो वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे पूरी कंट्री इस इवेंट को बहुत एक्साइटेड होती है। और जब भी हम क्रिकेट की बातें करते हैं तो देखिए, जो होटल एंड टूरिज्म रिलेटेड जो सेक्टर्स होते हैं, प्लस जो क्यूएसआर वाली कंपनीज होती है, पिज्जा कंपनी होती है, इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्शन आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट कंपनीज जैसे ज़ोमैटो जैसी कंपनीज को भी आपको देखेंगे कि इस महीने बहुत अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ इनको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से स्पेसिफिकली अगर क्यूएसआर कंपनीज़ की बात करें तो देवयानी इंटरनेशनल है, रेस्टोरेंट्स एंड ब्रांड्स है। उसके बाद होटल्स में हमने जैसे आपके शो चैनल पे पहले भी कहा है कि इंडियन होटल्स, फिर उसके बाद रॉयल ऑर्चिड होटल्स, ऐसे काफ़ी अच्छे विकल्प हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रैवल मूवमेंट रहेगी। जहाँ पे भी मैचेस खेले जाएँगे वहाँ पे ऑब्वियसली होटल्स को रूम रेंटल्स की बात करें या ऑक्यूपेंसी की बात करें तो वहाँ पे उसका फ़ायदा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आने वाले महीने में आपको इन सेक्टर्स और स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए कि स्पेसिफिकली होटल्स और जो क्यूएसआर वाली कंपनीज़ है, इनके लिए एक बहुत बड़ा बम्प अप परफॉर्मेंस आपको इस पीरियड में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक डेफिनिटली आपने सही कहा कि वर्ल्ड कप का बेनिफिट तो इनको ज़रूर मिलेगा और ये इनके नंबर्स में मेरे ख्याल से आने वाले क्वार्टर्स में आपको रिफ्लेक्ट भी होने को पॉसिबली लग रहा है। जो पूरी बातचीत है, ये जो चर्चा है, बहुत आपके काम आई है। बहुत बेहतर तरीके से अविनाश जी ने तमाम बातें भी रखी और ये भी बताया कि आपको नज़र आखिर इस वर्ल्ड कप के एलिमेंट से रखने का है। चलिए सवालों को शामिल करते हैं। और गुजरात से हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गोहिल नाम है इनका। गोहिल जी, गुड मॉर्निंग। पूछें अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरे पास बीएससी के 100 शेयर है 427 के भाव के, तो उसमें मैं लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूँ, उसके बारे में बताइए। ठीक है, बीएसई के 100 स्टॉक हैं, 427 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, और क्या शानदार लेवल पे एंट्री इन्होंने ली है। बीएसई पे पहले भी बहुत बुलिश नज़रिया हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का रहा है, और आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है, तो अविनाश जी से ही इस पे राय लेते हैं। अविनाश जी, बीएसई 427 की खरीद है, फिलहाल हम देख रहे हैं कि स्टॉक का 1200 के ऊपर। नहीं, आई थिंक प्रशांत, इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री की है, ऑलमोस्ट 3 गुना पैसा बना है। अनफॉर्चुनेटली इनके पास सिर्फ 100 शेयर है, तो मैं इनको होल्ड करने की राय दूँगा क्योंकि देखिए अगले साल होपफुली एनएसई का आईपीओ होगा, तो एनएसई का आईपीओ होने के बाद वो बीएसई पे लिस्ट होगा। अंदाज़ा है कि एनएसई की लिस्टिंग बहुत समय से मार्केट अवेट कर रही है, तो ये भी एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट रहेगा। और इनका जो म्यूचुअल फंड का जो प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे भी ऐसी बातें सुनने में आ रही है कि शायद इसका वैल्यू अनलॉकिंग या कोई मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर यहाँ पे आ सकते हैं, तो बहुत अच्छा इनका स्टार म्यूचुअल फंड का प्लेटफ़ॉर्म है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि ग्रोथ अच्छी रहेगी और प्लस जिस प्रकार का अभी डेरिवेटिव्स में इन्होंने अपना वॉल्यूम बढ़ाया है, इसका भी फ़ायदा एक्सचेंज को मिलेगा। तो कंटिन्यू टू होल्ड, कम से कम 12 से 15 महीने की अवधि के लिए यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से और भी अच्छा अपसाइड यहाँ पे इनको मिल सकता है, क्योंकि एक्सचेंजेस तो सिर्फ 2 है, एक एनएसई, एक बीएसई। तो ज़्यादातर ये ओलिगोपोली मार्केट है और जो भी का इंक्रीमेंटल वॉल्यूम का बेनिफिट बीएसई को मिलेगा, उसका बेनिफिट इनके नंबर्स में झलकेगा। तो डेफिनिटली कंटिन्यू टू होल्ड। हम्म तो होल्ड करने की राय अभी भी बीएसई में। कर्नाटक से अगले दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, राजेश जी। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते सर। मैडम नमस्ते। मैडम मैडम मैं पहले तो जी नमस्ते आपको राजेश जी, थैंक्स। सवाल पूछिए। मैडम नमस्ते। मैं पहले आपको थैंक्स बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैं डिक्सन का शेयर लिया था आपने 7 मंथ के पीछे, मैं आपको कॉल किया था तो आपने मेरे को होल्ड करने की सलाह दी थी। अच्छा। तो मैं बहुत ही लॉस में था, मैं 5100 पे शेयर लिया था, तो 1400 शेयर लिया था टोटल। तो आपने मेरे को होल्ड करने की सलाह दी थी, तो हम्म। मैं लॉस से बच गया। और दूसरे चैनल को कॉल किया था तो उन्होंने मेरे को बेचने की राह दी थी। ओके। तो ईटी नाउ पे मैं कॉल किया तो मेरे को लॉस 19 लाख का मेरे को लॉस से मैं बच गया। मैं
इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ आपके चैनल को। और अभी तो मैं एक दीपक नेटेड एक शेयर चल। लिया हूँ, टोटल 1000 शेयर लिया हूँ ठीक है। 2300 पे, और रिलायंस लिया हूँ। थोड़ा इसके मैं होल्ड करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, क्या करूँ, या रख दूँ या सेल करूँ? रिलायंस और दीपक नाइट्राइट, ठीक है। वैसे हमारे पास आपका HUL पर सवाल आया था, लेकिन अगर आपको दीपक नाइट्राइट और रिलायंस पर राय चाहिए तो उस पर ही हम दे देते हैं। और राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर, हमारी टीम पर भरोसा दिखाने के लिए। और कोशिश हमारी यही रहती है कि दर्शकों को सटीक राय दें। हमारी एक्सपर्ट्स की भी यही कोशिश होती है, जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी भी यही कोशिश होती है कि हम आपको ठीक सटीक राय दें। सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि पैसा बचाने की भी आपको राय यहाँ पर दी जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने फॉर दीज काइंड वर्ड्स। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अविनाश जी आपसे राय लेंगे। दीपक नाइट्राइट और रिलायंस, ये दोनों स्टॉक ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं। दीपक नाइट्राइट इन्होंने 2300 पे लिया हुआ था, अभी तो फिलहाल 2100 पे आ चुका है, तो इनकी खरीदारी से थोड़ा नीचे है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या दोनों स्टॉक्स ठीक हैं? देखिए, पहली बात अगर हम रिलायंस की बात करें पूजा, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, और कहीं न कहीं अगर इनका नज़रिया साल डेढ़ साल का है, तो रिलायंस में डेफिनिटली काफ़ी बड़े ट्रिगर पॉइंट्स है। अगले साल तक मुझे लग रहा है कि जियो फाइनेंशियल के नंबर्स आएँगे, कमेंट्री आएगी, स्टॉक अभी प्रॉपर्ली इंडिविजुअली लिस्ट हो चुका है, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है रिलायंस के लिए। रिटेल बिज़नेस भी आगे चल के वैल्यू अनलॉकिंग के लिए तैयार हो रहा है, प्लस ओवरऑल जो इनका जो ऑयल एंड गैस का बिज़नेस है, वो भी काफ़ी ठीक-ठाक है। तो मेरे ख्याल से इनका नज़रिया अगर साल डेढ़ साल तो रिजल्ट रिलायंस में डेफिनिटली होल्ड करे। थोड़ा-सा अंडर परफॉर्म ज़रूर अभी कर रहा है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। दूसरा स्टॉक आपने कौन-सा बोला था? जी, रिलायंस और दीपक नाइट्राइट। देखिए, दीपक नाइट्राइट की बात करें पूजा, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा दबाव आ सकता है, क्योंकि अभी मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि सितंबर तक केमिकल के प्राइसेज़ इतने बड़े नहीं हैं, और हमारा मानना है कि Q2 में स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज़, हालाँकि दीपक नाइट्राइट भी एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, तो यहाँ पे न नंबर्स थोड़े से वीक आ सकते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा-सा दबाव शॉर्ट टर्म में रहे, लेकिन अगर नज़रिया थोड़ा-सा लंबा है, तो यहाँ पे ये होल्ड कर सकते हैं। बट ये डेफिनिटली माइंडसेट तैयार करें कि क्वार्टर 2 कोई इतना बड़ा खास आएगा नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में थोड़ी-सी शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। ये है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और दीपक नाइट्राइट पर अहम सलाह मिलती हुई, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर, क्योंकि आपने हमारी भरोसेमंद सलाह पर अमल किया, जिससे आपको फायदा होता नजर आया। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। रवि प्रकाश हैं हमारे साथ यूपी से। रवि, उत्तर प्रदेश में कहां से आप बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए और फिर पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। जी सर, उत्तर प्रदेश से फिरोजाबाद से बात करता हूँ, यूपी। जी जी, पूछिए जी, अपना मेरे सवाल। पास आरसी के अपना 390 शेयर हैं, 78 के बाद खरीद के। अरे वाह, बहुत अच्छे लेवल पे आपने एंट्री की है इसमें भी, और अच्छा खासा। अच्छा, तो सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। ये जानना चाहता हूँ सर, मैं अपना इसको होल्ड करना चाहता हूँ, ये 2 साल के 3 साल के लिए, तो क्या होल्ड कर दूँ इसको या सेल कर दूँ इसको मैं? बिल्कुल, आरईसी के मैनेजमेंट से भी हमने पिछले दिनों बातचीत की थी, बहुत सारी चीजें उनसे भी क्लियर हुई, लेकिन एक एक्सपर्ट व्यू हम जरा इस पर ले लेते हैं। लंबा नजरिया है, इसलिए अविनाश जी जरा बताइए आरईसी लिमिटेड में क्या करना चाहिए। देखिए, इन्होंने पहले तो बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है। मुझे लग रहा है कि क्लियरली अगर नज़रिया 12-15 महीने का है, तो कंटिन्यू टू होल्ड, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में और पावर फाइनेंसिंग सेगमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख रहे हैं। और आरईसी एक पावर फाइनेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इनका डिविडेंड यील्ड भी अगर हम देखें, तो नॉर्मली डिविडेंड बहुत अच्छे होते हैं, 3-4% का डिविडेंड यील्ड होता है। तो नज़रिया थोड़ा-सा लंबा रखिए, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि देखिए 78 का लिया हुआ करीबन 280-290 हो चुका है, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत मुनाफ़ा वसूल कर लीजिए, अपना कैपिटल रिकवर कर लीजिए, और बैलेंस क्वांटिटी आपके शेयर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएँगे। तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके बैलेंस क्वांटिटी कम से कम 12-15 महीने की अवधि के लिए होल्ड करें। ठीक है, तो कम से कम 1 साल से ज़्यादा का समय दें आरईसी को। आपके लेवल्स जल्द ही इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे, तो फिलहाल होल्ड करने की राय। चलिए